नमस्कार दोस्तों, द्रोड़ा द विजन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं इसके सैनी। हम लोग आज मैथमेटिक्स का पार्ट देखेंगे जो डी ट्रिपल एस बी पी आर टी का फॉर्म आया हुआ है, जिसमें आप सभी लोग तैयारी कर रहे हैं। जो डी ट्रिपल एस बी पी आर टी, इसमें जो कॉमन पेपर होता है, एक तो मैथ्स होता है 20 नंबर्स। आज हम लोग जो चर्चा करेंगे इसी मैथ के बारे में करेंगे। फुल टेस्ट की बात करेंगे, टॉपिक वाइज नहीं होगा बल्कि प्रीवियस ईयर के पूछे हुए क्वेश्चन पे हम आधारित हैं। आपको जो आज सेट मिलेगा वो प्रीवियस ईयर पे आधारित क्वेश्चन है। मैथ का आज सेट हम लोग देखने जा रहे हैं। तो मैथ के क्वेश्चन में अब पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। ये मैथमेटिक्स है, 20 मार्क्स का है। इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। यह एक चैप्टर है जिसे हम कहते हैं मिक्सचर। उसी मिक्सचर से यह सवाल दिया हुआ है। मिक्सचर यानी मिश्रण, मिश्रण माने मिलाना। देखिए ये सवाल पढ़िए कि तांबा और जस्ता यानी कापर है, ये कापर है और जिंक है। इस मिक्सचर में 80% जिंक है। अगर 80% जिंक होगा तो 20% क्या होगा? कॉपर होगा। If in 350 gram in the alloy, 5 gram copper added in that, what percentage copper in the new alloy? तांबे और जस्ते के भाग में 80% जस्ता है यदि इस मिश्र धातु में 350 ग्राम तांबे में 50 ग्राम धातु मिलाई जा रही है। तो हमें देखना यह है मिला किसको रहा है? कॉपर को मिला रहा है। टोटल कितना है? 350। टोटल जो है 350 है। इनमें से जिंक जो है 80% है, इसका 20% जो है कॉपर होगा। यहां पे जो कॉपर आएगा वो कितना होगा? 350 का 20%। तो 350 का 20% कितना हो गया? 70 ग्राम। और इस 70 ग्राम में खाली कॉपर में 50 ग्राम मिला दिया जा रहा है। तो टोटल कितना होगा? कॉपर 70 है और 70 में 50 मिलाएगा। 70 है उसमें 50 मिला दिया और टोटल कितना हो गया? 350 में भी 50 मिलेगा। तो 350 में हमने 50 मिला दिया। तो 7 और 5 12, 120 बटे कितना हो जाएगा? 400 हो जाएगा। जीरो से एक जीरो कट जाएगा, ठीक है। और इंटू 100 भी होगा, क्योंकि हमें परसेंटेज में निकालना है इसलिए 100 का मल्टीप्लाइड करेंगे। जीरो से जीरो कट जाएगा और 4 तिया 12, 30% के आसपास आएगा। इसका ऑप्शन जो आएगा 30% आएगा। देखिए हमने इस सवाल को कैसे सॉल्व किया। एक एलॉय है, कॉपर और जिंक के कंटेंट में 80% जिंक है। टोटल 350 है, इसमें 80% जिंक है, यानी हमें कॉपर की मात्रा क्या मिलेगी? इसमें 20% मिलेगी। ऐसा क्यों हम कहा कि 20 कहां से आपने पा गया? देखो किसी भी चीज को हम हमेशा 100 मान के चलते हैं। हमेशा जो है टोटल कितना मानते हैं? हम हमेशा टोटल जो मानते हैं 100 मानते हैं। तो 100 में से अगर यह 80% जिंक है तो इसमें से कॉपर कितना बचेगा? 20% बचेगा। तो यही हमने किया है। 20%, 350 का 20% निकालना 70 ग्राम है और इसमें 50 और मिला रहा है तो 70 और 50 120 हो गया। और इसलिए टोटल में भी 50 ऐड होगा। तो 350 और 50 कितना हो गया? 400। और चूंकि परसेंटेज में बताना है 100 का गुणा कर दिया, 4 तिया 12, 30% आपको आंसर मिल गया। इस तरह से मैथ का पहला चैप्टर आपको जो पूछा हुआ है एलॉय से पूछा हुआ है। यह पेपर जो है पीआरटी और टीजीटी डीएसएसबी का प्रीवियस ईयर के आधारित क्वेश्चन है। यहां पे देखेंगे
TSSB, TGT / PRT। साइंस मेल का क्वेश्चन है 27/9/2018 का है। ये इतने बजे हुआ था, ऑनलाइन वाले पेपर हैं। सवाल जो पूछेगा आपको इसी टाइप के पूछेगा जैसा हमने बता रखा है। जो आज टीजीटी प्रीवियस ईयर में जो टीजीटी है, आज वो पीआरटी के क्वेश्चन बन गए। थोड़े थोड़े क्वेश्चन लेवल हमें इंक्रीज करना पड़ेगा, नंबर ऑफ कंपटीटर बढ़ गए हैं, तो हमें जो करना पड़ेगा, यहां से तांबा और जस्ता का एक सवाल सॉल्व हो। दूसरा सवाल देखें, यहां पे दिया हुआ है 30% का मतलब है उसका ऑप्शन ए से हुआ। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखिए, कह रहा है द साइड ऑफ ए ट्रायंगल आर 16 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 34 सेंटीमीटर। व्हाट इज द लेंथ ऑफ इट्स शॉर्टेस्ट एल्टीट्यूड करेक्ट ऑफ द डेसिमल प्लेस। डेसिमल प्लेस तक करेक्ट वैल्यू निकालना है। देखिए एक ट्रायंगल है जिनकी साइड जो है, यहां पर एक ट्रायंगल है ए बी सी, बेस इसका 34 है, एक 16 है और एक 30 है। हमें यहां से गिराए गए इस एल्टीट्यूड के बारे में बताना है, इसकी एल्टीट्यूड कितनी होगी। अब हमें करेंगे क्या, देखो एरिया ऑफ द ट्रायंगल कैसे निकालते हैं। एरिया ऑफ द ट्रायंगल, देखो याद होना चाहिए आपको कि एरिया ऑफ द ट्रायंगल, एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ बेस इनटू हाइट। और एक एरिया निकलती है हीरोन फार्मूला से, यस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, जहां यस सेमी सर्किल है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। हम इन्हें दोनों का यूज करके तब वो निकलेगा हाइट। पहले हम क्या करेंगे, इस हीरोन फार्मूला से इसकी एरिया निकालेंगे, फिर हाफ बेस इंटू हाइट से उसको कंपेयर करेंगे, और जब कंपेयर करेंगे तब आपका जो है आंसर आएगा। ठीक है, हम पहले यही काम करेंगे कि हमें पहले यस की वैल्यू चाहिए, और यस की वैल्यू कितना आएगा 16, 13 और 34 और डिवाइडेड बाई 2। ये आ जाएगा 6 4 10, 3 3 7 1 8, 80/2 यानी 40 आ गया। हमें एरिया निकालनी है, तो एरिया इज इक्वल टू अंडर रूट 40 अगुड़े 40 में से 16 चला जाएगा, और इस 40 में से 30 चला जाएगा, और मल्टीप्लाइड होगा। अगर इसे हमें एरिया निकालना है तो अंडर रूट 40 होगा, 40 में से 16 जाएगा, और 40 में से 30 चला जाएगा, और 40 में से 34 चला जाएगा। अगर इसको निकालेंगे तो ये 240 सेंटीमीटर आएगा, स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसका जो है एरिया तो हमें पास निकल गई। अब हम जानते हैं इस त्रिभुज की जो एरिया होती है वो कैसे होती है, हाफ बेस इंटू हाइट। यह एरिया जो है ये 240 रखेंगे, हाफ बेस कितना है 34 और इंटू एच रखेंगे, ये 17 आ जाएगा। एच की वैल्यू जो है 240/17, ये अप्रॉक्सीमेट पॉइंट में वैल्यू आएगा। ठीक है, और 17 कम 17 7 17 25 65, ये लगभग आपका आ जाएगा 14.1। यह जाएगा 14.1, लगभग ये 14.1 होगा। डेसिमल के एक स्थान तक आएगा, इसका ऑप्शन सी निकलेगा। इस तरह से आप सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। देखिए जो आपके पेपर में रहेगा वो सारे क्वेश्चन लेंदी नहीं रहेंगे, कुछ क्वेश्चन शार्ट रहते हैं। अभी आगे हो गए छोटे छोटे क्वेश्चन, और कुछ क्वेश्चन लेंदी होते हैं। जैसे आपने मेंसुरेशन पढ़ा है,
एरिया और वॉल्यूम पढ़ा है उसके क्वेश्चन ट्रिक बेस्ड नहीं होते। आप सोचोगे कि सर इतना लंबा, इतना टाइम चला जाएगा, कैसे होगा, 200 क्वेश्चन है, 2 घंटे में करना है, कैसे होगा, भाई सोचने से नहीं होगा। हम 20 में 20 आपके मैथ बनाने की बात नहीं करें, लेकिन हाँ 20 में 15 क्वेश्चन आप बना सकते हैं, वही बनाना है और उसी से सिलेक्शन आपका होगा। तो आप 20 में अगर 20 के चक्कर में पड़ रहे हैं तो सिलेक्शन नहीं होगा कभी। हमें 20 में से 15, 17, 18 जो भी है बन जाएगा। तो कुछ ऐसे सवाल है लेंदी है जिसे छोड़ने में ही भलाई, लेकिन अच्छा सवाल है, हम इस स्ट्रेटजी पर काम करके सिलेक्शन लेंगे। अब देखो अगला सवाल भी थोड़ा लेंदी है। The sum of dimension of a cuboid is 30 सेंटीमीटर। एक क्यूबाइड है, ये एक क्यूबाइड है, इसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट। क्यूबाइड में क्या होता है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट होते हैं, और क्यूब में क्या होता है, लेंथ, ब्रेथ, हाइट इक्वल होते हैं। और इसके डायगोनल इतना सेंटीमीटर है। घनाभ के टोटल सरफेस एरिया की बात कर रहा है, यहां पे टोटल सरफेस एरिया की बात कर रहा है। टोटल सरफेस एरिया की वैल्यू आपको मालूम होना चाहिए 2 टाइम LB BH और HL होता है। ये टोटल सरफेस एरिया है और इसी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। सवाल कुल मिलाकर के यही है। इसके डायमेंशन है लेंथ, ब्रेथ और हाइट। इन तीनों का सम दिया हुआ है, इन तीनों का सम दिया है 30 सेंटीमीटर। इसका डायगोनल है 270। इसका टोटल सरफेस एरिया माने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सवाल आपके सामने है, कर सकते हैं, आंसर भी आप बता सकते हैं। देखिए पहले इन तीनों डायमेंशन को ऐड करेंगे। तीनों डायमेंशन ऐड करने का मतलब हो गया कि लेंथ है, ब्रेथ है और हाइट है। ये कितना हो गया, 30 सेंटीमीटर, इक्वेशन नंबर। दूसरा, इसका डायगोनल जो होता है अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अंडर रूट 77। पहले हम दोनों तरफ का स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा L स्क्वायर B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर बराबर 4 इंटू 77। तो 7 चौक 28, 7 चौक 28 और 2 308 हो। अब इक्वेशन 1 को देखो। इक्वेशन 1 को स्क्वायर करो बोथ साइड। इक्वेशन 1 को स्क्वायर करो बोथ साइड। L प्लस B प्लस H का होल स्क्वायर बराबर 30 का स्क्वायर। तो देखो इसका स्क्वायर होता है L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर प्लस 2 टाइम LB BH HL, ये बराबर दिया है 900 के। देखो इसकी जो वैल्यू है यहां पर आपने फाइंड आउट किया है, कितना है 308। तो हम यहां पे 308 लिखेंगे और प्लस 2 टाइम LB BH और HL लिखेंगे और ये लिखेंगे 900। ये इधर जाकर के माइनस हो जाएगा और यहां पर यही है आपका टोटल सरफेस एरिया। TS से यही है 900 माइनस 308। 900 600 में से आपको 8 और चला जाएगा, 592। कहां गया आंसर, 592। इसका आंसर आएगा 592। ये भी सवाल फार्मूले बेस्ड सवाल है और जो फार्मूले बेस्ड सवाल है उसको आपको करना ही पड़ेगा। ये फार्मूले बेस्ड सवाल थे जिसका सलूशन हम इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। मजे की बात यह है कि हम लोग इधर उधर की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग वही सवाल कर रहे हैं जो आज से 2 साल 4 साल बाद प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चन है। वो भी DSSB के हैं, PRT है, TGT है, PGT है, सबके सवाल आपको मिलेंगे। खास तौर से यहाँ पे TGT के सवाल आपको मिल रहे हैं। PRT में यही क्वेश्चन इसी तरह से आएगा, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा,
क्योंकि अब जो क्वेश्चन आप देखेंगे 2023 के 2024 के भी कुछ क्वेश्चन मिले हुए हमें, तो उनका लेवल इसी टाइप का है, इसलिए हम लोग इसी क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए करते हैं। टू डिजिट है, द एचसीएफ ऑफ द टू नंबर इज 18 and their sum is 288 if both number are 3 digit numbers, 3 डिजिट का नंबर होगा, व्हाट इज द सम ऑफ देयर द रेसिप्रोकल्स। देखो 18 है और उनका सम कितना आना चाहिए 288, तो इसका अगला एलसीएम क्या होगा, जो एलसीएम होता है उसका अगला जो एलसीएम होता है वो नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट होता है। तो अगला एलसीएम क्या होगा, ये एलसीएम चले जाएंगे, हमें 3 डिजिट तक जाना है। 81 का गुणा करेंगे 80 आ जाएगा, 18 में 2 का गुणा करेंगे, 18 में 3 का गुणा करेंगे, 18 दूना 36, 18 तिया 54। अभी ये 2 डिजिट का हमें पूछा कितना है, 3 डिजिट का पूछा हुआ है। तो 3 डिजिट में जब हम ऐसे करते 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 चले जाएंगे, क्योंकि ये भी एलसीएम है, ये भी एलसीएम है, ये भी एचसीएफ, सब उसके मल्टीपल है। और 18 में अगर 7 का गुणा करें, ठीक है, 8 सत्ते 56, 5 आ गया, 7 का 7 7 5 12, 126। देखो ये जो डिजिट आ रही है 1 2 3 नंबर की डिजिट, और इसका रेसिप्रोकल देखो, अगर 126 है, इसका रेसिप्रोकल अगर हम इस तरह से करें 162 जोड़े तो देखो कितना आएगा, 6 2 8 6 2 8 2 7, देखो यही 288 आना था। पहले इतना हम पता लगाएंगे। अब इसका रेसिप्रोकल ऐड करना है, 1/126 प्लस 1/162, यहां आएगा 576 आ जाएगा, और यह 8 आएगा, यह आ जाएगा 8/576, ये नन ऑफ दीज है 8/576, 8/576। इस तरह से क्वेश्चन के आंसर आपको मिलेगा 8/576। ठीक, इस तरह से क्वेश्चन हम सॉल्यूशन निकालते हैं। अगला क्वेश्चन हम फिर चलेंगे, किसी को डाउट हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, क्योंकि अगर आपको सिलेक्शन देना है तो मैथ के क्वेश्चन आपको बार बार कर रहे हैं, सही करना पड़ेगा। मैथ नहीं बल्कि कॉमन पेपर सही करना पड़ेगा। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो कॉमन पेपर जो 100 नंबर का होता है वो आपको सही करना पड़ेगा, तभी होगा। अगला सवाल देखो, ये 45 वाला है, रेशियो वाला सवाल है। देखो दिया है A/B, 2/5, B/C, 7/8 और C/A/B। हमें इससे निकालना A/B/C। एक बार इसका गुणा करेंगे 14, रेशियो 7 × 35 रेशियो, और 8 × 40 ये हो गया। लेकिन हमें तो फाइंड आउट वैल्यू इसकी करनी है, फाइंड आउट इसकी वैल्यू करनी है, तो 5 × 14 रेशियो, 3 × 35 × 7 × 40। हमें तो वैल्यू 5 है, रेशियो 3 भी, रेशियो 7C की वैल्यू निकालना है। देखिए इसमें से 7 कटेगा, 7 × 1 7, 7 × 5 35, 7 दूनी 14। देखो 5 से ये कटेगा, 5 ये गया, और 5 × 8 40। अब कोई नहीं कटेगा, 2:3:8। इसका जो आंसर आएगा 2:3:8। इस तरह से हम सवाल को सॉल्व करते हैं। अगला सवाल हम लोग फिर देखेंगे।
क्वेश्चन नंबर अगला, टीएसएसबी के सवाल हम लोग देख रहे हैं, पीआरटी है, टीजीटी है। अगला सवाल देखो यहां पे है कि एक ट्रेन है विदाउट स्टॉपेज, एक ट्रेन है विदाउट स्टॉपेज ट्रेवल ऑन द एवरेज स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर and with stoppage the travel at the 64 kilometer per hour. How many minutes does the train stop on the average per hour? ठीक है, करा एक ट्रेन है बिना रुके हुए उसकी स्पीड 80 किलोमीटर है, और जब वो रुक जा रही है तो इसकी स्पीड कितनी हो रही है, 64 किलोमीटर हो रही है। तो उसका हमें हाउ मेनी टाइम मिनट्स, हमें मिनट्स निकालना। मिनट निकालने के लिए आपको याद होना चाहिए 1 आवर इज इक्वल टू कितना होता है, 60 मिनट होता है। हम 1 आवर में 60 मिनट देखते हैं। हमें टाइम निकालना है तो ये भी जानते हैं कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपान में टाइम, और इससे अगर हमें टाइम निकालना होगा तो डिस्टेंस अपान में स्पीड। हमें यहां पे टाइम निकालना है तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस कैसे निकलेगा, 80 माइनस 64 अपान में 80, और चूंकि ये आवर में आएगा 60 का मल्टीप्लाइड करेंगे 16 हो जाएगा। 80 में से 64 गया, और अपान में 80 इंटू 16 पचे 80 और 12 पचे 60, यानी 12 मिनट उसे लगेगा। इसका जो आंसर आएगा 12 आएगा, 12 आएगा। इसका जो आंसर आया वो कितना आया, 12 मिनट आया। अगला जो सवाल हम लोग देखेंगे, a trademark in the goods 50% above cost price. He sells 40% of his stock as a 10% discount. 30% of the stock is a 20% discount. A remaining stock is 30% discount on market price. What is the overall profit in the percentage? देखो, अभी हमने बताया कि हम टोटल कितना मान के चलते हैं, 100 मान के चलते। टोटल जो मानेंगे 100% मान के चलते हैं। इस 100 में 40% जो है 10% का डिस्काउंट दे रहा है। 10% का डिस्काउंट का मतलब 9 चौक के 36। डिस्काउंट जो होता है, लॉस जो होता है, हमेशा 100 में से घटा के बोलते हैं, माइनस करके बोलते हैं। जो डिस्काउंट होता है वो ऑलवेज लॉस होता है, वो हमेशा 100 में से माइनस करके बोलते हैं। तो ये 36 हो गया। अच्छा, इसका 30% जो है कितने डिस्काउंट पर बोल रहा है, 20% का डिस्काउंट दे रहा है। 20% का डिस्काउंट का मतलब 80 अपान में 100, तो ये हो जाएगा 8 तरीके 24 हो गया परसेंट हो जाएगा ये। और तीसरा जो है इसमें 30% है, 30% शेष जो वस्तु बची हुई है उस पर 30% का छूट दे रहा है। देखो 40 या 30, 70 हो गया, बचा 30%, इसमें 30% का छूट दे रहा है, यानी 70/100, 7 तरीके कितना हो गया, 21। टोटल इसको कितना दे दिया डिस्काउंट, 36 प्लस 24 प्लस 21, तो 6 4 10 11 की 1, ठीक है, 3 और 2 5 2 7 1 8, 81 हो गया। 81 होने का मतलब ये टोटल डिस्काउंट कितना दिया हुआ है, जो डिस्काउंट दिया है 100 में से 81 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा, 19% के आसपास आएगा। 19% का मतलब ये हो जाएगा
कि 18 यहाँ 21 ज्यादा हो रहा है, लगभग 18% के आसपास उसका कुल लाभ, लगभग ये आएगा एग्जैक्ट 19%। क्योंकि 19% दिया नहीं है इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 0.5 कम है, यहाँ पे ज्यादा, और यहाँ पे 25 है, यहाँ पे 23 है, इसलिए हम इसको मारेंगे बी ऑप्शन। ये सवाल इस तरह से था कि हमें डिस्काउंट कैसे दे रहा है। डिस्काउंट हमेशा लॉस होता है और वो 100 में से क्या होता है, माइनस करके ही होता है, और टोटल डिस्काउंट जब हमने दिया तो इस तरह से हो गया। आ गई बात समझ में? आगे फिर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर अगला, ये वर्क और टाइम का सवाल है। ये सवाल जो है वर्क और टाइम का है। A and B can complete a work 30 days and 20 days respectively. Both started the work but A left the after 6 days. In how many days the work was completed? A और B किसी काम को 30 दिन में करते हैं। तो देखो यहां पे हम ऐसे लिखते हैं, इधर से A जो है इस काम को कितने दिन में कर रहा है, 30 दिन, और B से कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन। इन दोनों का एलसीएम 60, 30 का इसमें गुणा करें, 2 वर्क पर डे, और 20 या 60, 3 वर्क। यहां पे दिन लिखते हैं, यहां पे कैपेसिटी लिखती है, और यहां पे हमें टोटल वर्क, यहां पे आता है टोटल वर्क। कैसे आया, इन दोनों का एलसीएम आएगा। टोटल वर्क जो आता है, ये जो आया हुआ है 30 और 20 का एलसीएम है। 30 और 20 का एलसीएम लेंगे तो 60 आएगा, और 60 को देखें तो ये इसकी कैपेसिटी आई वर्क पर डे की। अब देखिए यहां पे कह रहा है अगर ए और बी जाएगा तो एक दिन गए होंगे तो कितना काम किए, देखो एक दिन में ये 3 काम, एक दिन में 2 काम, 5 काम, और ऐसे ऐसे दोनों कितने दिन काम किए हैं, 6 डेज काम किया। तो एक दिन में 5 काम, तो 6 डेज में कितना हो जाएगा, 30। टोटल करना है 60, तो 60 में से काम बच गया 30। 6 दिन में 30 काम किए, टोटल 60 करना, तो 60 में से 30 माइनस करेंगे तब है। ऐसा गफलत में पड़िएगा कि ये यही लिख दिए, ये ऐसा नहीं होता है, इसमें से माइनस करके होता है। ये 30 जो होता है संजोग से ऐसा हो गया है, 60 माइनस 30 होता है। अब ये 30 आया। अच्छा, अब ए लेफ्ट कर गया तो ये काम कौन करेगा, बी। अब बी देखो एक दिन में कितना काम कर रहा है, 30, और 30 कर रहा है तो कितने दिन में कर देगा, 10 दिन में। टोटल कितना दिन लगेगा ये बताना है। टोटल जो आएगा 10 दिन, तो ये अकेले किया है, और 6 दिन ये भी काम हुआ है, तो 10 और 6 कितना हो गया, 16 दिन। टोटल काम कितना हो गया, 16 दिन। टोटल जो वर्क हुआ है वो कितना है, ठीक। हम लोगों ने आज जो देखा, यहां पे 7-8 सवाल देखे, फिर हम लोग कल मिलेंगे इसके आगे, और फिर इसके आगे फिर सवाल आपको देखेंगे। क्वेश्चन जो है आप करके आइए। ऐसे क्वेश्चन के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहिए। उस टेलीग्राम चैनल पर आपको ढेर सारे पीडीएफ मिलेगी जो प्रीवियस ईयर के हैं, जो प्रैक्टिस करते रहिए। टेलीग्राम चैनल है 7678480400। इस टेलीग्राम चैनल पर आप जुड़ेंगे तो आपको मिलेगा ये सब क्वेश्चन, और वहां से आप प्रैक्टिस करते रहेंगे। तो ऐसे सवाल के हम लोग फिर जुड़े रहेंगे। तब तक सभी लोगों को धन्यवाद।